हेलो हेलो वेलकम बैक क्लास 9th टू योर यूट्यूब चैनल। सेल ऑर्गेनेली वाला टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्या देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ न्यू सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड को भी क्या नाम दिया जाता है? प्लास्टिड का नाम है किचन ऑफ द सेल। किचन मतलब रसोई, रसोई जहाँ पर खाना बनता है। ठीक है। क्या कभी सोचा है कि ये जो आपका कलरफुल वर्ड है, जहाँ पे आपको सारी चीजें कलर्ड मिलती हैं देखने को, इसको पेंट किसने किया? कैसे आए ये सारे कलर? जब सारी चीजें सेल से मिलके बनी हुई हैं तो सेल के पास कलर क्यों आए? आपको बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द सेल आपकी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और हम बोलते हैं ह्यूमन सेल से बने हुए हैं, एनिमल सेल से बने हुए हैं, प्लांट सेल से, इवन जो जितनी भी चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारी सेल से बनी हुई है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है ना। तो अगर सेल ट्रांसपेरेंट है तो ह्यूमन बॉडी भी तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना, आर पार दिखना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसका मतलब कोई चीज़ तो है जो उसको कलर प्रोवाइड कर रही है। मोस्ट ऑफ द सेल ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन सारे सेल ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो कोई चीज़ है जो कलर प्रोवाइड कर रही है। प्लांट्स के केस में वो कौन सी चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल्स के केस में वो कौन सी चीज़ होती है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लांट्स के केस में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको कलर प्रोवाइड करती है। जो ये आप इतने सुंदर सुंदर फूल देखते हो, रोज हो गया आपका, जितने भी आपके ट्यूलिप हो गया, जितने भी आप फ्लावर्स देखते हो, फ्रूट्स देखते हो, लीव्स का ग्रीन कलर, उनको कलर कौन प्रोवाइड करता है? वो भी प्लास्टिड ही प्रोवाइड करती है। प्लास्टिड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। प्लास्टिड के दो काम होते हैं, एक तो कलर प्रोवाइड करना और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर करना फूड को। प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो सिंथेसाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो प्लास्टिड के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, लेट अस बिगिन। आज प्लास्टिड्स के बारे में इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतना तो प्लास्टिड्स को भी नहीं पता। ठीक है, कि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं। प्लास्टिड्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। अच्छा, मैं ये क्यों लिख देता हूँ कि यार इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ना ये वन वर्ड में एमसीक्यू में पूछा जाता है। विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल? विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ठीक है, चार ऑप्शन दे देंगे वहां पे। चारों में से अगर किचन पूछा है तो प्लास्टिड आएगा, पावर हाउस पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। इस तरह से सारे सेल ऑर्गेनेली के डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड्स आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। ऐसी बॉडीज हैं जो कि पिगमेंट को कंटेन करती हैं और पिगमेंट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। किसी भी चीज में पिगमेंट डाल दो, पिगमेंट का काम होता है उसको कलर प्रोवाइड करना। इन प्लांट सेल्स, ये किसमें होता है? प्लांट सेल्स में ही होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स और एल्गी में ही पाया जाता है क्या? प्लास्टिड। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होती। एनिमल सेल्स को प्लास्टिड की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। एनिमल सेल्स डिपेंडेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, दूसरे अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स ही तो ऑटोट्रॉफ करते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्लास्टिड्स की नीड होती है। प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन, अगर कोई पेपर में पूछ ले व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, सो दे मैन्युफैक्चर, खाना बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं। यानी कि खाना बना के फेंक दिया, ठीक है, इधर उधर रख दिया, उसको स्टोर भी तो करना है अपने पास। स्टोर फूड अमंग फ्यू अदर फंक्शंस। इसके अलावा भी उसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि एक फंक्शन मैंने आपको बताया कलर प्रोवाइड करना। राइट नाउ दे ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स इन योर सिलेबस। वन इज क्लोरोप्लास्ट, अदर वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। राइट, सो देख लेते हैं इनको वन बाय वन, पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो हमें पता है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। Now chloroplast combines with two words, chlorophyll and plastids. Plastid ये आ गए आपके, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो बॉडीज, वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और जो कि फूड को स्टोर वगैरह करने के काम आते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से जो आपकी लीव्स हैं वो कैसे दिखाई पड़ती हैं? ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता होगा? लीव्स वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, लीव्स वाले पार्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
और क्लोरोफिल वाली प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीन कलर के पिगमेंट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है क्लोरोफिल, ठीक है, पहले भी सुना है हमने ये क्लोरोफिल वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ अब आपका क्लोरोफिल का ये क्लोरोप्लास्ट का जरा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं जूम करके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्टिड है ये, जिसमें क्लोरोफिल होगा। तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और डबल मेम्ब्रेन है तो एक आउटर होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ये क्या कहलाते हैं, थाइलाकोइड्स। ध्यान से समझ लेना, ये बुक में नहीं दे रखा है, ये मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और पेपर में पूछा जा सकता है थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये हैं, और इन्हीं के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक थाइलाकोइड को जूम करके दिखाऊं तो ऐसा होगा, और इसके ही सरफेस पे ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्या करता है, एक तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, और साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, ट्रैपिंग द सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। अभी पढ़ते हैं उसके बारे में आगे। फिलहाल ये समझिए कि ये आपको एक सर्कल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये थाइलाकोइड्स है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दिस रीजन, इसी रीजन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ थाइलाकोइड्स के स्टैक्स बने हुए हैं, एक के ऊपर एक थाइलाकोइड रखा हुआ है, ठीक है, थाइलाकोइड रखा हुआ है। तो ये जो पूरा एक स्टैक बन जाता है, एक पूरा चट्टा बन जाता है। जैसे पिट्ठू बोर्ड खेलते हुए पिट्ठू रखते थे ना, एक के ऊपर एक पत्थर रखते चले जाते थे, ऐसे थाइलाकोइड के ऊपर थाइलाकोइड रखते चले जा रहे, एक पूरा स्टैक बन जाता है। और उस स्टैक को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और एक ग्रेनम ये रहा, एक ग्रेनम ये रहा, एक ग्रेनम ये रहा, ऐसे काफी सारे सेट्स होते हैं ग्रेनम के, और इन सारे ग्रेनम्स को मिला के बोलते हैं ग्रेना। मतलब ये प्लूरल फॉर्म, एक स्टैक है तो ग्रेनम, ठीक है, एक स्टैक है तो ग्रेनम, और प्लूरल हो गए मतलब एक से ज्यादा हो गए तो क्या बोल देंगे, ग्रेना बोल देंगे। और यही वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आपने, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें खाना बनाता है प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि ये सारे के सारे ग्रेनम एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं विद अ ब्रिज कॉल्ड इंटरग्रेना। इस ब्रिज को क्या बोलते हैं, इंटरग्रेना बोलते हैं, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस प्लास्टिड के अंदर, यहाँ पे जो ये फ्री स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एंड दिस लिक्विड इज नोन एज स्ट्रोमा, which contains proteins, ribosomes and DNA. That means plastids have their own DNA and ribosomes. plastids के अपने ही DNA और ribosomes। और कहाँ पढ़ा है ये चीज हमने, plastids वो की राइबोसोम्स और डीएनए होता है, किसमें पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि वो दो सेल ऑर्गेनेली कौन सी हैं अदर देन न्यूक्लियस, जिनके पास अपने ही राइबोसोम्स, अपनी ही डीएनए होते हैं। तो वो है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी है प्लास्टिड। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसे न्यूक्लियस से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है ये चीज, ठीक है। तो इसके पास खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं, राइट। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है इसका, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इस तरह से, और थाइलाकोइड्स का स्टैक लगा होता है, और एक स्टैक को ग्रेनम बोलते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ऐसे कई सारे स्टैक्स हैं तो उनको ग्रेना बोल देंगे। दीज ग्रेनम्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ ब्रिज कॉल्ड इंटरग्रेना, राइट। ये चीज समझ में आ गई। स्ट्रोमा होता है वो लिक्विड, जैसे हमने पढ़ा था सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, which contains proteins, ribosomes and DNA. That means it is self dependent, it does not require anything from nucleus to replicate itself, right? So ये हो गया हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो गया किसका, क्लोरोप्लास्ट का,
ठीक है। नाउ एक चीज आपको एमसीक्यू के लिए बता देता हूँ, फिलअप के लिए बता देता हूँ कि हर एक प्लांट सेल के पास लगभग 10 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मतलब एक सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर 10 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के अंदर, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डिफाइन कर दो, क्या क्या फंक्शन है, कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, कहाँ मौजूद होता है, वो सब हमने पढ़ लिया। फंक्शन इसका एक और इम्पोर्टेंट है, इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय ट्रैपिंग द सनलाइट। जो सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है, वो लीव्स के ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, ये उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। अरे भाई कहाँ जा रही है, रुक जाओ, ठीक है। तो उसको रोक लेता है अपने पास। नाउ दिस सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है, 6-7 में रटवाना शुरू कर देते हैं आपको। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, सिंथेसाइज करता है। उसके लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है और इसी की वजह से रिएक्शन हो पा रही है और प्लांट का फूड यानी ग्लूकोज उसको मिल पा रहा है। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है, जो कि प्लांट के लिए फूड है। साथ ही साथ ऑक्सीजन बनती है जिसको प्लांट की कोई नीड नहीं है, वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तेरी कोई नीड नहीं है, जा तू जी ले अपनी जिंदगी, और फिर हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी पढ़ी हमने, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड का टाइप है। प्लास्टिड का टाइप क्लोरोप्लास्ट किस बेस पे करा, क्यों, क्योंकि वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्लास्टिड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है जिसके अंदर ये सारे पार्ट हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है which has a important function to trap the sunlight which is required for the process of photosynthesis so that plant can make their own food, right? तो ये सब किसके बारे में बात हो गई, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात हो गई। अब एक दूसरे टाइप की प्लास्टिड देख लेते हैं। 3 टाइप है ना हमारे पास, अभी एक टाइप देखा, बाकी 2 आसान है, सिर्फ ये वाली इंपॉर्टेंट थी और थोड़ा डिटेल में थी, बाकी 2 में कुछ ज़्यादा नहीं है। देख लेते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर्ड और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। प्लास्ट यहाँ भी वर्ड आ रहा है, वो प्लास्टिड के लिए आ रहा है। क्रोमो मतलब कलर। तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स डिफरेंट टाइप्स के क्या, जैसे आपके फूल, जैसे आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिफरेंट टाइप्स के कलर्स कहाँ से मिलते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अलग अलग टाइप के क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। कंटेन्स कलर्ड पिगमेंट्स, जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। वहाँ पे सिर्फ ग्रीन था जिसका नाम क्या रखा था, क्लोरोफिल। इसके कलर्ड पिगमेंट्स का नाम होता है कैरोटीनॉइड। क्या नाम है, कैरोटीनॉइड। ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स और फ्रूट्स को उनका ब्यूटीफुल कलर इसी वजह से मिलता है बिकॉज दे कंटेन colored pigment which is known as carotenoid। और इन colored pigments, इन colored plastid को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, इनका एक मेन फंक्शन रहता है, इस कलर की वजह से इसके पास इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। अब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होने से कैसे फायदा होगा पेड़ों को, एक्चुअली भी प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जिसमें जो ये आपके पेड़ों के हैं, जो प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैं आपको 10th में बताऊंगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके लिए ना इंसेक्ट एक पेड़ से बैठता है दूसरे पेड़ पे जाता है, तो यहाँ के कुछ पोलन ग्रेन्स को उठा के दूसरे पेड़ के पोलन ग्रेन्स पे पहुँचा देता है। फिर वहाँ पे पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। उसको पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है 10th क्लास में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड प्लास्टिड्स जो क्या है, कैरोटीनॉइड नाम का एक कलर्ड पिगमेंट होता है जो कि डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है फ्रूट्स और फ्लावर्स, राइट। एक है और प्लास्टिड जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। देखो, एक ग्रीन क्लोरोफिल वाला हो गया, एक कलर्ड जिसमें क्रोमोप्लास्ट हो गया। क्लोरोफिल से आ क्रोमो में सारे कलर आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, ल्यूको वाले में कोई कलर नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड है। कैसी प्लास्टिड है, कलरलेस। सर कलरलेस प्लास्टिड है, फिर इसकी नीड क्या है, ये क्या करती होगी,
कुछ ना कुछ तो गलती होगी, देखते हैं। लैक इन विजिबल पिगमेंट्स, इसके पास विजिबल पिगमेंट्स नहीं होते, ऐसे पिगमेंट्स नहीं है जो कलर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, जो अंडरग्राउंड पोर्शन है जैसे कि रूट्स, टिब्यूल्स, इन सब के पास प्रेजेंट होती है ये वाली चीज, क्या, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूको मतलब कलरलेस, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स, राइट। इनका भी तो एक काम होता होगा, तभी तो सेल ने अपने पास रख रखा है, सेल कोई पागल थोड़ी ना अपने पास ऐसे रहने देगा, ठीक है। इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। देखो खाना कहाँ बना, फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ, लीव्स के पास, ठीक है। अब लीव्स के पास से पूरे पेड़ में वो ट्रांसफर होगा, कैसे वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, टिश्यू वाले के अंदर बताऊंगा। फिलहाल ये समझो कि वो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब रूट के पास खाना गया, लीव्स के पास खाना बन के किसके पास ट्रांसपोर्ट हुआ, रूट्स के पास। तो रूट्स क्या, बस एकदम से हाँ खाना आ गया, लो खा लो खा लो खा लो, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो भाई ऐसा हो सकता है उस टाइम ना हो, ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी ना खिला देंगे। तो वो रूट्स उस टाइम पर उस खाने को स्टोर करेंगी विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। सो मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज टू स्टोरेज ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। सो यही प्लास्टिड्स हैं, यही इनका काम है, खाना बनाने का काम इनका होता है, खाने को स्टोर करने का काम इनका होता है, और कलर प्रोवाइड करने का काम भी इन्हीं का ही होता है। That is why plastids are known as the kitchen of the cell. तो plastids क्या है, लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर होती हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। ये मैन्युफैक्चर करती है, फूड को स्टोर भी करती है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाती भी है और स्टोर भी करती है। प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल वाला पार्ट हो गया जिसका फंक्शन हमने पढ़ लिया है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स प्रोवाइड होते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ टू स्टोर द फूड ऑफ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ था प्लास्टिड्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जो सेल के अंदर होती हैं, जो इनको सेल ने अपने अंदर रख रखा है, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर सेल इनको नहीं रखेगा तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर से मिस हो जाएंगी, ठीक है। जो आपको कलरफुल वर्ड दिखाई दे रहा है ये आपको नहीं दिखेगा अभी, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टिड वाला टॉपिक आपका यहाँ खत्म होता है। अब कुछ ही पार्ट बचा है आपके चैप्टर का, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।